अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्नर स्टेशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक होगा फ़ोनिक्स। हम फ़ोनिक्स के साउंड को आपको बताएंगे और जिस तरह से बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ए और ई आई के साउंड में। फिर हम यू को यह कह देते हैं और एम और एन में कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में साउंड है, हम कह देते हैं मह। इस तरह से कुछ ट्रिक्स हैं। वी और डब्ल्यू के साउंड को हम गड़बड़ कर देते हैं। तो आज डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, ए का साउंड है आ, अलिफ मद आ वाला आ। ई का साउंड, पहले हम ट्रिकी साउंड्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम रूटीन में सारे साउंड्स को लेके चलेंगे। ई का साउंड है ए, ए एलिफेंट। ये ए है, ए मालिक मेरी मदद फरमा, ये वो वाला ए है। आ ए। अच्छा जी, आई को अब हम देख लेते हैं। आई को हम ऐसे बोलेंगे जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना ए बी सी। वो ए वाली, ए बी सी वाला जो ए है ना, वो ये है साउंड्स में। फोनिक्स में आई का साउंड है ए। ए इंसेक्ट, ए इग्लू। आइसक्रीम जो है वो आई का साउंड निकालता है। और जो मतलब मुझे समझ नहीं आती, फ्लैश कार्ड्स पे भी, बुक्स पे भी जो पिक्चर्स रिलेटेड टू वर्ड्स हैं उसमें आइसक्रीम क्यों लिखते हैं। तो अगर हम फोनिक्स को लेके चलें और हमने फोनिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इनिशियली फोनिक्स को लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद है आओ। ओ की आवाज़ देखें, आओ वाला साब हो जाएगा। हमज़ा नहीं आपने बोलना, आओ, मुंह गोल करना है। आओ, हम कहते हैं ना यहाँ आओ, इधर आओ, वो वाला आओ है। लेकिन वाओ को आपने थोड़ा सा छुपा देना है और आओ इस तरह से, सॉरी, हमज़ा को छुपा देना है और वाओ मुंह गोल करके बोलना है। अच्छा, अगला है जी यू। यू है आह, आह अम्ब्रेला, आह अम्ब्रेला। नेक्स्ट है हमारे पास वी। वाओ पेशवा, वाओ पेशवा। अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले होंठ पे रख के साउंड प्रोड्यूस करना है। सही है जी। अच्छा, डब्ल्यू है वाह। वाह, क्या बात कह दी आपने, वाह, ये वो वाला वाह है, वाह मज़ा आ गया। वाई है जी यह, यह, ये है यह, यह येलो। अब मैं बोल रही हूँ, ये सब साउंड्स देखें। ए एप्पल, ए एलिफेंट, ए एग, सॉरी ए आई है। देखिए, मैं अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, बड़ा फोकस्ड होके आई और ए में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आई का है ए इंसेक्ट, ए इग्लू, ओ ऑरेंज, ऑरेंज, अम्ब्रेला, वैन, वह वाटर, वह वॉच, यह येलो। ये हो गए ट्रिकी वर्ड्स जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने फील किया कि मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर। या मैंने एक चार्ट बना लिया, ये मैं अपने लिए भी संभाल के रखती हूँ। और बेसिकली मैंने ये चार्ट बनाया और अब फोकस्ड होती हूँ। एक जगह पे मैंने पेस्ट कर लिया अपने वर्क प्लेस पे, जब मैं कोई एक्टिविटी इंग्लिश से रिलेटेड या फोनिक्स से रिलेटेड या सीवीसी वर्ड से रिलेटेड करती हूँ, ताकि मैं भी इन वर्ड्स में कंफ्यूज ना हूँ। ये मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम आपस में कोई बातें नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चों के लिए A to Z फोनिक्स के साउंड में डालूंगी। नो म्यूज़िक, नथिंग एल्स, जस्ट वो इमेजेस पे अल्फ़ाबेट्स आएंगे और आप वो वीडियो अपने बच्चों को दिन में 1-2 मरतबा दिखाइएगा। इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों में, 15 से 20 दिन तो बहुत हैं, मतलब हफ्ते में आपका बच्चा इंशाल्लाह फोनिक्स पे मास्टर्ड कर लेगा। फोनिक्स के बाद अगला स्टेप हमारा आता है जी CVC वर्ड्स पे। CVC वर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं? CVC मीन्स कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। ठीक है जी। हम इन वर्ड्स को टच करेंगे। पहले तो हम करेंगे ना कॉन्सोनेंट वोवल्स वर्ड्स और वोवल कॉन्सोनेंट वर्ड्स, यानी कि 2 लेटर वर्ड्स, यानी कि एट
और हो जाएगा यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवल, कार वाला ना, कार, इस तरह से एट कैट, एमरा कैमरा। अच्छा ये हो जाएगा। फिर हम साइट वर्ड्स को टच करने वाले हैं। साइट वर्ड्स या फिर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स। फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स नाम से ही समझ आ रहा है कि वो वर्ड्स जो ज़्यादा देखे जाते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। लिटरेचर तो चलो बहुत बड़ी चीज़ है, इंग्लिश राइटिंग में या इंग्लिश रीडिंग में इन वर्ड्स को हम टच करेंगे। इसके लिए एक ज़बरदस्त एक्टिविटी आपकी खिदमत में लाई जाएगी। उसमें यही है कि साइट वर्ड्स को हम याद नहीं करेंगे, उनको हम देख के, साइट देखने से ही बच्चा कहेगा हाँ जी ये यू है, एम है, ही है, शी है, वो एच ई ही नहीं कहेगा। या देखिए आप साइट वर्ड्स वो होते हैं बेसिकली जिन पे फोनिक्स अप्लाई नहीं होते या वो डी कोड नहीं हो सकते। जैसे ही देख लें, देखें नहीं हो रहा ना, ये कुछ और ही बन रहा है अगर फोनिक्स को हम फॉलो करें। तो साइट वर्ड्स इसीलिए उनको बार बार दिखा के उनको मेमोराइज़ करवाया जाता है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि उनको आप स्पेलिंग से भी ना करवाएं, और वो डी कोड तो वो होते ही नहीं है। तो ये जो लेटर्स नेम है, जैसे कि बी का बी सेज ब, तो वो बी से भी नहीं होते, सॉरी बी से समटाइम्स हो जाते हैं समटाइम्स उससे भी नहीं होते हैं। मतलब उनको आपने देख के ही याद करना होता है। अच्छा, और अब आपसे यही कहा जा रहा है सीवीसी और साइट वर्ड्स की एक्टिविटी आपके लिए लाई जाएगी। और अब आपने फोनिक्स करवानी है अपने बच्चों को, आपने उनको रिकॉल कैसे करना है। रिकॉल करने के लिए ये एक अपरेटस मैंने आपको दिखाया था, उर्दू जोड़ तोड़ की एक्टिविटी में ये बनाया था हमने। अभी हम देख लेते हैं कि हमने फोनिक्स को कैसे रिकॉल करना है। मैंने यहाँ पे एक स्टॉपर टाइप ये लगा लिया ताकि ये तो पॉकेट थी ना छोटे कार्ड्स के लिए, बड़ों के लिए मैंने स्टॉपर टाइप लगा लिया। अब हम इस अपरेटस को भी रीयूज़ करेंगे। कार्ड्स हमने ऐसे रखे हैं, ये देखिए यहाँ मैंने वल्कैरो लगाई थी, और ये अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास उर्दू की इंग्लिश के, जिसमें हमने वॉवल, कॉन्सोनेंट और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस किया था। तो उसी के हम इस एक्टिविटी में ये लेटर्स यूज़ कर लेंगे। करना हमने ये है कि पहले तो हम यहाँ से जगह नीट कर लेते हैं। हमने अपने अल्फ़ाबेट्स को खोल के यहाँ रख देना है, और आपने बोलना है ऐसे, आपने ये नहीं कहना टेल मी द बिगिनिंग साउंड ऑफ ओ, ऑरेंज। आपने एक तो लंबी कहानियाँ करनी नहीं है कि टेल मी दिस एंड दैट, नहीं करना, टू द पॉइंट बात करनी है ताकि बच्चा फोकस्ड रहे। हम यहाँ पे पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं कि हम एप्रिसिएशन में इतनी लंबी कहानियाँ कर देते हैं, जब हम पूछ रहे होते हैं तो वो इस इररेलेवेंट तरीके से पूछते हैं कि बच्चा अपनी अटेंशन रख ही नहीं सकता, फोकस्ड ही नहीं हो सकता। देखिए जी ये क्या है, मेरे पास लेमन है ना, हम ऐसे बोलेंगे लेमन, लेमन। कैन यू टेल मी व्हाट्स द बिगिनिंग साउंड ऑफ लेमन। बच्चा ढूंढेगा जी, ढूंढेगा जी, उठा के पेस्ट कर देगा। अब मेरे पास इस वक्त मिल नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे लेटर्स निकाले नहीं हैं। अच्छा, जब ये बच्चा ढूंढेगा ना, देखिए मैं भी ढूंढ रही हूँ, आप जब ये ढूंढेगा तो देखिए उसकी स्कैनिंग पावर इन्हेंस होगी, ठीक है जी, और विजुअल परसेप्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइन मोटर स्किल्स तो होगी ना जब ये यहाँ उतारेगा और रखेगा। सही है जी। फिर वो कहेगा यो यो, कैन यू व्हाट्स द बिगिनिंग साउंड ऑफ यो यो। आपने पहले वर्ड के फोनिक्स को तोड़ना है, उसका साउंड स्पेसिफिकली प्रोड्यूस करना है। ये कार्ड्स कोई भी ले लें आप, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले कार्ड्स लें। मंकी, व्हाट्स द बिगिनिंग साउंड ऑफ मंकी। व्हाट्स द बिगिनिंग साउंड ऑफ एग, एग, ये करना है। व्हाट्स द बिगिनिंग साउंड ऑफ एन, towel, watch, grapes, hanger, camera, van, noodles, rabbit, orange, फिश। ये देखिए इस तरह से आपने पूछना है। ये हो गए। फिर आपने क्या करना है, आपने जर्नलाइज हो जाना है। जर्नलाइज ऐसे होना है, अब आप कमरे में बैठे हैं तो आप कहेंगे व्हाट्स द बिगिनिंग साउंड ऑफ
ड और डोर, ठीक है, 2 बार ड और कह के डोर कह देना है। Bed. What's the beginning sound of sofa? Sofa. What's the beginning sound of, आप टॉयलेट लेके गए आप, what's the beginning sound of toilet? What's the beginning sound of wiper? Wiper. So फिर आपने जर्नलाइज कर लेना है, कॉपी किताब से निकल के अपनी सराउंडिंग से आपने इनको रिकॉल करना है। ठीक है जी, फोनिक्स पे ग्रिप आ गई, CBC आप साथ साथ कर रहे हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आप शुरू हो जाएंगे साइट वर्ड्स। और अच्छा, एक टिप ये है कि साइट वर्ड्स और CBC वर्ड्स को एक साथ नहीं करना। देखिए CBC वर्ड्स हम मतलब लेटर्स की सेगमेंटिंग करते हैं और किसी न किसी तरह उनको डिकोड करते हैं ना, जबकि साइट वर्ड्स में हमने स्पेलिंग्स की तरफ तो फोकस ही नहीं करना ना। बहुत कम साइट वर्ड्स हैं जो स्पेलिंग्स पे भी चलते हैं, लेकिन मोस्टली साइट वर्ड्स मीन्स उनको देख के ही आपको पता चल जाए ये है, यानी कि उस पर यूनिवर्सल ट्रुथ फोनिक्स का नहीं अप्लाई होता। सो आपने साइट वर्ड्स और CBC वर्ड्स इकट्ठे नहीं करवाने, सही है जी। और अब वीडियो आपके लिए हम डालेंगे। अच्छा, अब ये है कि मैं आपको कुछ ओवरऑल एक साइट वर्ड्स का ओवरऑल फोनिक्स का व्यू दे देती हूँ कि कुछ लफ्ज़ होते हैं जिन्हें हम झटके से पढ़ते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, और वो लफ्ज़ वो अल्फ़ाबेट्स हैं कौन से। आपको बता दिया, आ ब। अब मैं टिक मार्क करती जाऊँगी, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ब, देखें झटका आ रहा है, ब, ख, ख, ड, ये बता दिया, ए, झटका नहीं है इसमें, आवाज़ हवा बाहर आ रही है, जिनमें हवा बाहर आ रही है उनको मैं सर्कल कर देती। ग, देखें, अपने मुंह आगे हाथ रख के बताएं, बच्चे को भी फील भी करना है आपने इन फोनिक्स को। हवा बाहर आ रही है। आई का बता दिया आपको, ए, ज, ख, अगेन झटका, ये बड़े सॉफ्ट में हम स्टार लगा लेते हैं जो सॉफ्ट है। एम भी सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। और ओ है जी, आओ, इसका अनोखा से सॉफ्ट कह लें या झटका भर ना इसमें, ना इसमें हवा बाहर आ रही। फ, फ, मसला ये है कि हम पा कह देते हैं, पा नहीं कहते। फ, फ, दोनों होंठों को जोड़ के हवा बाहर को पुश करनी है। दोनों होंठों को जोड़ के हवा बाहर को पुश करनी है। क्यों है, खुआ, खुआ किसी हद तक झटका है और किसी हद तक सॉफ्ट है, मिला जुला इसका वो है। थोड़ा सा झटका और थोड़ा सा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा झटका नहीं देना। अम्ब्रेला, अलहदा से ही कोई साउंड है, ना झटका ना ये वो वाली कहानी, हमारी किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा। वाह वाह वाह, वॉच, यह येलो, फुल झटका नहीं देना, सॉफ्ट था, थोड़ा सा झटका देना। अब बेसिकली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मह, ये मह नहीं है, ये सॉफ्ट रहना है, लाजमी सॉफ्ट रहना है। एम और एन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एन न नहीं है, पी को पा नहीं कहना, क्यों, खुआ, खुआ। अच्छा, ये अब हम बीच में बातें करें ना, बच्चों के लिए एक मैं वीडियो बना दूंगी, उस पर सिर्फ लेटर्स होंगे और उनके साउंड्स होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम इस सीरीज़ को लेके चलेंगे कि हमारा बच्चा विद इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह रीडिंग की तरफ आ जाएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, लर्नर स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।